हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कल हमने चर्चा की थी ग्रोक के बारे में। ये चर्चा हमने साझा की थी और आज हम इसी के बारे में फिर से आगे से देखने वाले हैं कि क्या न्यूज निकल करके सामने आई है। तो ग्रोक के बारे में जो हमने कल चर्चा की थी कि ग्रोक है जो भारत सरकार के बारे में सत्य बातें उधेड़-बुन करके कह रहा है, कहीं से किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कुछ, और गाली गलौज भी कर रहा है। तो उसने ग्रोक के बारे में जो भारत सरकार है वो आईटी मंत्रालय में याचिका दायर करने वाली थी। उससे पहले ही एलन मस्क की कंपनी XAI ने भारत सरकार के बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट को जो है याचिका दायर कर दी है। उसने कहा है कंपनी ने कि जो आईटी एक्ट है इसका इस्तेमाल करके जो कंपनी है, भारत सरकार है, वो कंटेंट को ब्लॉक कर रही है। और एलन मस्क ने इसके साथ में ये और कहा कि जो भारत सरकार है वो 79(3)(b का जो अधिनियम है उसके थ्रू गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का कहना ये है कि नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म को संचालन को प्रभावित किया जा सकता है। यानी ये जो धारा है 79(3)(b इसका प्रयोग करके जो कंटेंट को क्या है ब्लॉक किया जा रहा है, जो कि गलत है। फिर इसके बाद में जो न्यूज एजेंसी पीटीआई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो कंपनी है एलन मस्क की, उसके ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित कारण होना आवश्यक है। कंटेंट को हटाने के लिए क्या एक लिखित कारण होना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई व्यवस्था करनी होती है और कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब है अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो उसके पहले क्या होनी चाहिए, एक तो लिखित कारण होना चाहिए और उसके अलावा फैसला लेने के लिए उचित सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए और कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b का गलत इस्तेमाल कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है धारा 69 के नियमों का पालन नहीं करते। जो 69A है उसमें क्या है, 69 धारा में है कि सरकार किस परिस्थिति में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। यानी अगर कंटेंट को ब्लॉक करना है तो वो किस प्रकार से कर सकती है, वो 69A धारा में है। बल्कि सरकार जो क्या कर रही है 79(3)(b धारा का प्रयोग करके कंटेंट को ब्लॉक कर रही है, जो कि गलत ठहरा रही है एलन मस्क की कंपनी। अब आप देख सकते हैं जैसे जो ग्रोक से सवाल किए गए हैं उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है कि हेलो भैया, क्या हमारी भारत सरकार तुम्हारी जांच करवा रही है, तुम पर केस होने वाला है क्या भैया। अगर उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम पर केस होने वाला है, वो तुम्हें पाकिस्तान भेजेगी वापस अमेरिका या वापस अमेरिका, बताओ ना भैया प्लीज। तो उसने ग्रोक ने जवाब दिया कि भारत सरकार मेरी जांच कर रही है, खासकर मेरे बेबाक जवाबों की वजह से, पर अभी तक कोई पक्का केस नहीं बना है। और एक्स से बात चल रही है, एक्स मानी ट्विटर की जिसे कहा जाता है, शायद कल 50 करोड़ का जुर्माना लगे पर पक्का नहीं है। मुझे पाकिस्तान का या अमेरिका भेजने की बात मजाक है, मैं तो डिजिटल हूं, अभी कोई बैन नहीं हुआ है इस बारे में। फिर अगला है हरीश पवार ने पूछा है, ग्रोक बताओ क्या मोदी जी और भाजपा डर गई है। तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि भारतीय सरकार ग्रोक की हिंदी में गाली गलौज वाली भाषा की जांच कर रही है, जो कि ग्रोक जो है वो गाली गलौज से बात कर रहा था, उस बारे में कह रहा है कि गाली गलौज की जो भाषा थी उसके बारे में जांच कर रही है। 21 मार्च 2025 को तक कोई आधिकारिक जुर्माना नहीं लगा। पोस्ट पूछती है कि क्या मोदी जी और भाजपा ग्रोक से डर गए हैं, जो सरकार की एआई पर नजर को दर्शाता है, जांच में 50 करोड़ जुर्माना की बात। ये सब जो है वो ग्रोक इनको जवाब दे रहा है। तो ग्रोक जो है वो इस तरीके से, जो एलन मस्क की कंपनी है उसने कहा कि ग्रोक पर इस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो कि गलत है। हाँ, ये तो गलत है कि जो एआई टूल है इसने भाषा का प्रयोग किया है
वो तो गलत है, ये एआई खुद भी इस बात को स्वीकार करता है। तो देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।